नमस्कार। काम ओरिजिन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वो स्थान है जहां हम शांति के साथ प्राचीन कथाओं को सुनते हैं। और उन्हें अपने मन की गहराइयों में महसूस करते हैं। तो चलिए आज रामायण की इस पवित्र यात्रा को एक और खूबसूरत पड़ाव तक ले चलते हैं, जहां दिव्यता और प्रेम की कहानी आगे बढ़ती है। आज की कथा शुरू करने से पहले आइए पिछले अध्याय की उन दिव्य स्मृतियों को एक बार फिर से ताज़ा कर लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने अयोध्या नगरी की भव्य कथा सुनी थी। हमने जाना था कि कैसे राजा दशरथ की संतान पाने की गहरी इच्छा पुत्रेष्ठी यज्ञ के माध्यम से पूरी हुई। हमने उस दिव्य क्षण को महसूस किया जब माता कौशल्या की गोद में श्रीराम अवतरित हुए और उनके साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ, जिससे पूरी अयोध्या नगरी आनंद और उत्सव के सागर में डूब गई। आज की कथा उसी दिव्य आनंद की यात्रा को आगे बढ़ाती है। समय धीरे धीरे बहने लगा। अयोध्या के राजमहल में चारों राजकुमारों की बचपन की किलकारियां गूंजती थीं, जो उन दीवारों में जैसे एक नया जीवन भर देती थी। श्रीराम, जो सबसे बड़े थे, वो शांति, गंभीरता और करुणा की जैसे एक मूरत थे। बचपन से ही वे हमेशा सच बोलते थे और हर किसी के लिए उनके मन में गहरा स्नेह था। भरत का स्वभाव बड़ा ही हंसमुख और सरल था। वो हमेशा सबको साथ लेकर चलते थे और अपने भाइयों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते थे। लक्ष्मण तो श्रीराम के सबसे करीब थे, उनका साया बनकर रहते थे। राम जहां जाते लक्ष्मण वहीं होते। उनके दिल में राम के लिए गहरा प्रेम और अटूट सम्मान था। और शत्रुघ्न, जो सबसे शांत और विनम्र थे, वो हमेशा भरत के साथ रहते और उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन चारों भाइयों के बीच ईर्ष्या का तो कभी कोई निशान तक नहीं था। उनका प्रेम इतना अटूट और इतना पवित्र था कि वो अपने आप में ही एक मिसाल बन गया। जब चारों राजकुमार सही उम्र के हो गए तो महाराज दशरथ ने उनकी शिक्षा के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था की। देश के सबसे ज्ञानी गुरुओं के मार्गदर्शन में उन्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया गया, धनुर्विद्या की कला सिखाई गई और जीवन के वो गहरे संस्कार दिए गए जो एक आदर्श राजा के लिए जरूरी होते हैं। श्री राम हर विद्या में सबसे आगे रहते थे, लेकिन उनके मन में कभी भी अहंकार का भाव नहीं आया। वो हमेशा अपने भाइयों को साथ लेकर चलते और एकदम विनम्र बने रहते थे। उनके गुरु भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। बचपन से ही श्रीराम का स्वभाव कुछ ऐसा था जो बहुत ही असाधारण था, जो स्वाभाविक रूप से करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। श्रीराम का दिल बहुत ही कोमल था। वो किसी और का दुख देखकर खुद व्याकुल हो जाते थे। अगर कोई भी कष्ट में होता तो राम बिना सोचे समझे हमेशा उसकी मदद करते थे। उनके इसी अलौकिक स्वभाव को देखकर उनके बचपन में ही लोगों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं दिव्यता का ही एक अंश है। और राजा दशरथ, वो तो अपने बेटों को इस तरह बड़ा होता देखकर बहुत खुश होते थे। उन्हें देखते ही उनका हृदय गर्व और प्रेम से भर जाता था। ये दिव्य बचपन सिर्फ खेलकूद और पढ़ाई का समय नहीं था। इसमें भविष्य के वो महान संकेत छिपे हुए थे जो आगे चलकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले थे। ये तो आने वाले कल की एक भूमिका थी, एक ऐसी नींव रखी जा रही थी जिस पर आगे चलकर धर्म का एक विशाल महल खड़ा होना था। जिस बालक को आज सब अयोध्या का राजकुमार कह रहे थे, वही एक दिन स्वयं मर्यादा का प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाला था। हमारी ये कथा यात्रा अगले अध्याय में हमें उस पल तक ले जाएगी जब ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन होता है, और हम सब साक्षी बनेंगे उस क्षण के जब श्री राम पहली बार एक महान उद्देश्य के लिए राजमहल की सीमाओं से बाहर कदम रखेंगे। तब तक के लिए शांति।